अनुभव हैं वो शेयर करने चाहिए। लेकिन एक आज की घटना बताता हूँ सभी के लिए कि अपने में स्कूल में ही था, रेस्ट का टाइम था, तो अपने एक साथी टीचर बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे, ऐसे ही अपने डिस्कस चल रहा था, कुछ बातें चल रही थी, ज्ञानपरक बातें थी। वो कह रहे थे गुरुजी मेरी 10th में शायद 48% बताई उन्होंने और 12th में ग्रेस लगी। ठीक, उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को एकाग्रता के हवाले किया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया, उत्तेजना को नियंत्रित किया और एकाग्रता के सहारे मैं अध्ययन करने लग गया। और अध्ययन के तहत ही, अब देखो एक निश्चित रूप से ध्यान रखना, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर एकाग्रता के साथ वर्क करता है ना, वो वर्क बिल्कुल उसका सटीक बनता है, होता है। निश्चित रूप से वो यही कह रहा था कि गुरुजी हमने ऐसा किया और उसके बाद लगातार मेरी परसेंट डेवलप होने लग गई और उसका सिलेक्शन भी हुआ। सेकंड ग्रेड में टीचर हैं वो मेरे साथ। और अगर उनका डाटा देखें हम, उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो कहीं ना कहीं इतना बेहतर है कि अब वो प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी की 10th में परसेंटेज कम है, 12th में कम है या आगे चल के कम है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर इच्छा शक्ति कैसी है, एकाग्रता कितनी है, आप अपने नियंत्रण कितना रख सकते हैं। आज की डेट में वो बंदे ऐसा है, उसी नियंत्रण और एकाग्रता के तहत वो कुछ भी याद करता है, तुरंत याद हो जाता है। रियल में हमारे स्टाफ के सारे फ़ोन नंबर याद हैं उसे, वर्बली नहीं। आजकल तो कौन रखता है जी नाम, आजकल तो मोबाइल में सेव कर लिया, खत्म मामला, कोई नहीं रखता है, लेकिन उसे सबके नंबर याद हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप अपने जीवन में देखें, कहीं निराश ना हो कि भाई विगत समय में हमारा ये रहा। हो सकता है आज के बाद आप एक नया और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें और उसके तहत एक बड़ी सफलता पाएं। तो प्रयास करो, मेरा मानना ये है पॉजिटिव रहो। मैं देखो बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में बताने लगूँ तो निश्चित रूप से मेरे बारे में क्या था, एक सामान्य किसान का लड़का, जो निश्चित रूप से उस समय उस पर कोई कई टिप्पणी भी की गई, लेकिन कहाँ एक बड़ी कोचिंग। मैं इतना मानता हूँ कि एक अल्प समय में हमारे क्राइटेरिया से, देखो हमारा करोड़ों का ऐड हुआ था, एक क्राइटेरिया से हमारे से, और एक अल्प समय में एक बड़ी लंबी छलांग लगाकर मैं, चाहे वो मिशन संस्थान हो, चाहे अधिगम संस्थान हो, चाहे और अन्य संस्थान जो जयपुर में थी, उनसे लगातार जुड़ता गया। ठीक, राजस्थान जीके के नाम पे अधिगम जो बड़ी एकेडमी थी, उस समय बड़ी संस्थान थी और बड़ी संख्या में भीड़ थी, उसमें केवल राजस्थान जीके के नाम पे मैं टीचर था। ठीक, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है। और किस प्रकार स्थितियाँ क्रिएट हुई, कैसे आगे बढ़े, किस प्रकार ये सारी चीज़ें बनी, वो चीज़ें आपको आज गवर्नमेंट जॉब में भी। तो कहीं ना कहीं देखो आप सभी लोग सक्षम हैं और सभी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अपने अंदर निराशा ना लाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचें। मुझे पक्का पता है आपका प्रत्येक का सिलेक्शन होगा, बस ये बात आपके अंदर भी होनी चाहिए। मैं कोई भी काम करता हूँ, मुझे पक्का पता होता है मैं उसमें सफल होऊंगा और सफल ही होता हूँ, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। चलो मिलते हैं आपसे।